दोस्तों, आप सभी का हमारी कालीबंगा सभ्यता, अहाड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता की वीडियो पर बहुत अधिक प्यार मिला। इसी तरीके से अपने नोट्स के साथ आज कंप्लीट करने वाले हैं बागौर सभ्यता को। चलिए शुरू करते हैं। इस सभ्यता की जो खोज और उत्खनन का कार्य है वो 1967 से 70 ईस्वी के मध्य किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका वी.एन. मिश्र की रही। आपको कहीं पर इनका नाम वीरेंद्र नाथ मिश्र भी देखने को मिल सकता है, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन और खोज कार्य किया गया बागौर सभ्यता का। यह जो सभ्यता है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले से 25 किलोमीटर दूर महासतियों का टीला नामक स्थान पर स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा भीलवाड़ा, और अगर स्थान विशेष की बात आए तो महासतियों का टीला एक स्थान है, यहाँ पर यह सभ्यता स्थित है। दोस्तों, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सभ्यता स्थल है वो किसी ना किसी नदी के किनारे अपना विकसित हुआ है। इसी तरीके से जो अपनी बागौर सभ्यता है ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो अब कोठारी नदी की बात आई है तो अपने थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं कोठारी नदी के बारे में। इस नदी का दोस्तों जो उद्गम है दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, और इसके बाद यह बनास नदी में मिल जाती है नंदराय नामक स्थान में, जो मांडलगढ़ तहसील है भीलवाड़ा की। वहां पर उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से, और नंदराय मांडलगढ़ में यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। और बनास नदी दोस्तों आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो अपने कह सकते हैं चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी, और बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोठारी नदी है। कोठारी नदी पर दोस्तों मेजा बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में, और उसी के पास बागौर सभ्यता है भीलवाड़ा में। और ग्रीन माउंट पार्क है दोस्तों कोठारी नदी के किनारे, अभी विकसित किया गया है भीलवाड़ा में। यह भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर अपने लंबाई की बात करें कोठारी नदी की, तो इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो यह राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों में बहती है, और भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। चलिए वापस आते हैं अपने बागौर सभ्यता में। तो बागौर सभ्यता का अगर दोस्तों काल की बात करें, यानी कि किस समय की यह सभ्यता थी, तो यह 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अब इसकी जो समय निर्धारण की विधि है दोस्तों, आप याद रखिएगा परीक्षा में एक बार पूछा गया था। यह विधि कार्बन 14 पद्धति कहलाती है, या C14 विधि के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि यह सभ्यता स्थल कितना पुराना है। अब बागौर सभ्यता से दोस्तों जो अपने को वस्तुएं प्राप्त हुई है या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। बागौर सभ्यता से अपने को मछली मारने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मछली का शिकार किया जाता था, और अन्य जो पशु है उनका भी शिकार किया जाता था। चमड़ा छीलने के प्रमाण भी बागौर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। छेद करने के जो औजार हैं ये भी बागौर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बागौर सभ्यता से हथौड़े भी प्राप्त हुए हैं। गोफन की गोलियों को समझने के लिए दोस्तों आप गुलेल का उदाहरण ले सकते हैं। यह एक गुलेल के प्रकार का एक उपकरण था जिसमें ये पत्थर की गोलियां काम में ली जाती थी। उन्हें क्या कहा जाता था? गोफन की गोलियां कहा जाता था। तो यह भी अपने को बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। छेद करने वाले पत्थर भी जैसे अपने को मिले हैं, औजार और पत्थर अलग अलग है ये दोनों। यहाँ से प्राप्त औजारों में से दोस्तों जो कुछ औजार हैं वो तांबे के भी थे। इनमें से एक सुई मिली है जो महत्वपूर्ण है, तांबे की थी। परंतु आप ध्यान रखिएगा जो अधिकतम औजार अपने को प्राप्त होते हैं वो यहाँ से पत्थर के प्राप्त होते हैं। यहाँ से मृत शरीर को घरों में गाड़ने के प्रमाण भी मिले हैं, और साथ ही मरे हुए व्यक्ति के साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ या उपकरण को भी दफन करने के प्रमाण अपने को बागौर सभ्यता से मिलते हैं। बागौर सभ्यता को दोस्तों आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। बागौर सभ्यता से दोस्तों पशुपालन एवं कृषि कार्य करने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यानी कि सबसे पुराने जो प्रमाण है अपने को वो पशुपालन और कृषि के केवल बागौर सभ्यता से ही मिलते हैं। बागौर जो सभ्यता है दोस्तों यह पाषाण कालीन सभ्यताओं में सबसे संपन्न सभ्यता थी। दोस्तों पाषाण काल को अपने को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ कंफ्यूजिंग ऐसे वर्ड है जिनका अपने को मतलब नहीं पता, बस अपने रटाफिकेशन करते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने पाषाण काल को जान लेते हैं। पाषाण काल का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर का काल। वह युग जिसमें मनुष्य द्वारा अपनी रक्षा एवं भूख मिटाने के लिए पत्थर का उपयोग करना
सीख लिया था उसे क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता था। अब दोस्तों पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो अपनी बागोर सभ्यता है दोस्तों, यह मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। बागोर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। और लघु पाषाण औजारों का प्रमुख केंद्र भी बागोर सभ्यता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगर अपने इसका अर्थ देखें तो लघु पाषाण औजारों का अर्थ दोस्तों क्या होगा? पत्थर के छोटे औजारों का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सी सभ्यता थी? बागोर सभ्यता थी। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए इनसे संबंधित उनके बारे में बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2013 में और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में जो 2019 को परीक्षा हुई थी कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो अपने को पता है भीलवाड़ा जिले में यह कस्बा स्थित है। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों कि बागोर से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा है वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। जो पत्थर के छोटे उपकरण हैं वो बागोर से मिले हैं और उत्खननकर्ताओं में से एक वीएन मिश्र थे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ और बेहतर करने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।